ईगो, ये बर्ड देखने में जितना छोटा और सिंपल दिखता है, असल में ये उतना ही ज़्यादा डेंजर और पावरफुल है। अगर तुम मुझसे पूछो कि इस वर्ल्ड में सबसे पावरफुल फोर्सफुल चीज़ कौन सी है, तो मेरा आंसर होगा इस ईगो। एक ऐसी चीज़ जो आदमी से कुछ भी करवा सकती है, अपनी गरीबी को ख़त्म करने से लेकर अपने धोखेबाज दोस्तों से रिश्ता तोड़ने तक, अपने रिश्तेदारों को चुप कराने से लेकर और अपने शहर में सबसे पावरफुल इंसान और सबसे सक्सेसफुल मैन बनने तक, अच्छी फिजिक्स बनाने से लेकर और अपनी पूरी पर्सनैलिटी को चेंज करने तक, तुम्हारी ईगो तुम्हारी औकात से बड़े सपने अचीव करवा सकती है। अगर तुम अपनी ईगो को सही डायरेक्शन में यूज करो तो से तुम कुछ भी कर सकते हो, A to Z कुछ भी, रिपीट कुछ भी, जिसके लिए तुम अपनी ईगो को डेकोरेट करना पड़ेगा। जो इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है अपनी ईगो को किस तरीके से डेकोरेट करा जाता है, तो इसलिए कोई भी स्टेप मिस मत करना, पूरी वीडियो वॉच करना और आपको इससे बहुत कुछ सीखना मिलेगा। सबसे पहले ईगो को डेकोरेट करने के लिए आपको समझना होगा ईगो होता क्या है और किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से इसका वर्क करता है। ईगो मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट। ये हर इंसान की लाइफ का एक पार्ट होता है और ये ईगो कभी भी किसी भी परिस्थिति में आ सकता है। तो तुम्हारी वैल्यू को इग्नोर करा जाता है, तुम्हारे प्यार का मजाक उड़ाया जाता है, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी इज्जत नहीं करते और तुम्हारा कोई करीबी दोस्त तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ देता है, तुम्हारा जन्म होता है एक ईगो का। दुनिया ने इस वर्ड को नेगेटिव वर्ड का टैग दे रखा है और नेगेटिव पॉजिटिव से ज़्यादा पावरफुल होता है। कोई भी आदमी टेंशन में सुसाइड कर सकता है। इस तरीके से ही जब अच्छा टाइम होता है तो आदमी को छोटी मोटी चोट कोई दर्द नहीं देती। ठीक ऐसे ही ईगो भी एक नेगेटिव एनर्जी है, पर इसमें एक स्ट्रेंथ है। तो सवाल ये है, जब नेगेटिव एनर्जी में इतनी पावर है तो क्या हम उसे अपने आप को बनाने में या अपने आप पाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते? कर सकते हैं, आंसर है यस। लेकिन उसके लिए आपको ईगो का नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड दोनों को अच्छे से समझना होगा। ईगो का पॉजिटिव साइड जानने से पहले आपको इसका नेगेटिव साइड जानना होगा। कभी आपने नोटिस किया है, जब ईगो हर्ट होता है तो हम जीतने के लिए जीने लगते हैं, खुद के लिए नहीं। दुनिया को प्रूफ करने के लिए ईगो तुम्हें अंधा बना देता है। तुम मानते ही नहीं कि तुम गलत हो सकते हो। किसी की एडवाइस तुम्हें इंसल्ट लगने लगती है, किसी का सजेशन तुम्हें चोट पहुंचाने लगता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सब अगेंस्ट हैं, तुम्हारे दोस्त तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, पर तुम्हारा ईगो कहता है अगर मैं पहले मैसेज करूंगा तो मैं छोटा पड़ जाऊंगा। सोचो, ईगो कितनी छोटी सी चीज़ पर ट्रिगर हो जाता है जो हमसे एक मैसेज करने का हक भी छीन लेता है। एक सिंपल मैसेज, एक माफ़ी, इसी ईगो की वजह से नहीं हो पाती। और एक रिश्ता, एक चांस और एक उम्मीद हमसे चुपचाप छिन जाती है। सच ये है कि ईगो सक्सेस से ज़्यादा फेलियर लाता है और ये तुमसे सीखने का हक छीन लेता है। तुम्हें लगता है कि तुम सब जानते हो और यहाँ ही तुम्हारी ज़िंदगी उगनी चालू हो जाती है, यहाँ ही तुम्हारी ज़िंदगी का एंड हो जाता है। ईगो तुम्हें एक ऐसी दुनिया में ढकेल देता है जहाँ सिर्फ तुम हो, बिना कनेक्शन के, बिना रिश्ते के, जहाँ तुम अपने आप को सुनते हुए हर किसी से अकेले पड़ जाते हो। और सबसे बड़ी बात, तुम ईगो में वहाँ पे जीत जाते हो, पर असल ज़िंदगी में तुम हार जाते हो। जब दुनिया तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करती है तो तुम्हारा ईगो तुम्हें याद दिलाता है, मैं इतना छोटा नहीं हूँ जितना ये लोग सोच रहे हैं। जब सब लोग तुमसे कहते हैं कि तू नहीं कर सकता, तभी वो ईगो तुम्हारे अंदर से आवाज़ देता है। ईगो वो फूल बन सकता है जो तुम्हें थकने के बाद भी नहीं रुकन देता, जो तुम्हारे अंदर एक फायर जलाता है जब तुम्हारे पास मोटिवेशन भी नहीं होता। ये वही ईगो होता है जो तुम्हें एक आइडेंटिटी देता है कि मैं किसी काम का हूँ, मैं अपने ड्रीम के लायक हूँ। जब तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट तोड़ने की कोशिश होती है तो ईगो तुम्हारी सील बन जाता है। वो कहता है कि मैं अपनी वैल्यू जानता हूँ, मैं किसी के वर्ड से डिफाइंड नहीं होता। ईगो तुम्हें चैलेंज करता है बेहतर बनने के लिए, क्योंकि तुम नहीं चाहते कि कोई तुमसे आगे निकले। हर रोज वही ईगो तुम्हें पुश करता है, कुछ सीखने के लिए, ग्रो करने के लिए, फाइट करने के लिए। ईगो को कंट्रोल करना मतलब कि अपने आप को समझना, अपने रिएक्शन को देखना और हर चीज से पहले एक बार सोचना, क्या मैं सीख रहा हूँ या सिर्फ मैं दिखावा कर रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस। मान लो कि तुम्हारे अंदर ईगो है, सबके अंदर होता है, पर फर्क जब पड़ता है जब तुम उसे हैंडल कर पाते हो, ना कि वो तुम्हें हैंडल करे। एग्जाम्पल की, किसी ने आपको पब्लिक में पॉइंट आउट किया, आपका पहला रिएक्शन क्या होता है कि कौन होता है तू मुझसे बोलने वाला। लेकिन अगर आप वहाँ पे पॉज लेते हो और सोचते हो क्या ये बंदा सही कह रहा है, तो वहाँ पे तुम ईगो को अपने कंट्रोल में कर रहे हो। ईगो को कंट्रोल करने का दूसरा रास्ता है लर्निंग माइंडसेट। हर परिस्थिति में ये सोचना कि मैं यहाँ से क्या नया सीख सकता हूँ। ईगो कहता है मुझे सब पता है, पर लर्निंग माइंडसेट कहता है कि मुझे और भी सीखना है। ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि मैं और भी जानना चाहता हूँ। जब तक तुम सीखने को अपना नहीं लेते, जब तक ईगो तुम्हारा प्रोग्रेस
खत्म करता चले जाएगा। नंबर 3, फीडबैक लेना। जो लोग तुम्हारे मुंह पे तुमसे सच बोलते हैं वो तुम्हारे दुश्मन नहीं होते, वो तुम्हारे अपने होते हैं, सच्चे होते हैं। वो जब तुम्हारे मुंह पे सच्चा बोलते हैं तो तुम्हें बुरा लगता है भले ही, पर वो आपके अच्छे के लिए बोल रहे होते हैं। इसलिए फीडबैक को लेना में कोई बुराई नहीं है और कोई दुश्मनाई नहीं है। उनसे भागना बंद करो, उनसे सीखना शुरू करो। स्टेप नंबर 4, साइलेंट। कभी कभी चुप रहना ईगो पे सबसे बड़ा कंट्रोल होता है। जब तुम रिएक्ट नहीं करते, जस्टिफाई नहीं करते, तो तुम्हारा एक्शन बोलता है और वही तुम्हारी स्टैंड बन जाती है। ईगो को तोड़ने की जरूरत नहीं, उसका डायरेक्शन बदलने की जरूरत है। ईगो से लड़ोगे तो थक जाओगे। अगर तुमने उसका डायरेक्शन बदल दिया और अपनी तरफ लगा लिया तो आपकी ऊर्जा, एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर उसे गाइड करना सीख गए तो वो तुम्हारी एनर्जी बन जाएगा। तो हमने इस वीडियो के अंदर सीखा कि ईगो तुम्हारा एक बहुत बेहतर इनाम भी बन सकता है। अब सिर्फ इतना है कि तुम ईगो को कंट्रोल करते हो या हर तुम्हारी जिंदगी में ईगो का हर जगह टेस्ट होगा। कभी सक्सेस मिलने पर, कभी साइलेंट मिलने पर, कभी जब तुमसे सब कुछ छीन रहा हो, सब कुछ छूट रहा हो, और जब तुम जीत चुके हो तो तुम्हारे ईगो की नेगेटिव साइड कहती है कि मैं अब किसी से नीचे नहीं दबूंगा, मैं सबसे ऊपर रहूंगा और मुझे कोई नीचे नहीं दिखा सकता। और वहीं पर ही पॉजिटिव ईगो की साइड कहती है कि मैं सीखने के लिए झुक भी सकता हूँ। आंख बंद करो और सोचो कि तुम्हें ईगो तुम्हारा ऊपर लेके जा रहा है या तुम्हें नीचे खींच रहा है। आपका ईगो जब तुम्हें जवाब मिले तो वहीं से ही तुम्हारा कमबैक चालू हो जाना चाहिए। दिस इज पावर ईगो। कंट्रोल करके आपको एक मॉन्स्टर पर्सनैलिटी पर्सन बनना पड़ेगा।